आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे वीडियोस आप तक फौरन पहुंच जाएं। दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की और सुप्रीम कोर्ट की उत्तर प्रदेश सरकार को जो फटकार लगी है उस पर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ज़रा बैकग्राउंड आपको दे दें कि पूरा मामला क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने नोटिसेस जारी किए हैं केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को। प्रधानमंत्री जगह जगह हर भाषण में कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी अभी भी हम कोरोना से पूरी तरह बाहर नहीं हुए हैं। दूसरी लहर का खतरा अभी भी है। अब तीसरी लहर की आहट है। तीसरी लहर देश की बिल्कुल चौखट पर खड़ी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो उनका मन विचलित हो जाता है जब वो भीड़ देखते हैं। पर्यटक स्थलों का उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर लोग इस बात की बिल्कुल सावधानी नहीं बरत रहे हैं कि अभी भी हमें कोरोना से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला है। इसके अलावा देश भर के डॉक्टर्स जो हैं वो चेतावनी दे रहे हैं। लगातार वैज्ञानिकों की तरफ से, WHO की तरफ से ये चेतावनियाँ आ रही हैं कि कोरोना को इतना हल्के में ना लिया जाए। अभी भी कोरोना का खतरा देश से गया नहीं है। तीसरी लहर, डेल्टा प्लस वेरिएंट या कप्पा वेरिएंट की बातें हो रही हैं। तमाम टेलीविज़न चैनल्स पर और न्यूज़पेपर्स इन खबरों से भरे हुए हैं। लेकिन लगता है कि ये खबरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कोई असर नहीं डाल रही हैं। उसकी वजह अब हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए नोटिस जारी किए हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को और केंद्र सरकार को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को एक तरह से हरी झंडी दे दी है। घोषणा कर दी है कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा आरंभ होगी। उन्होंने तमाम अधिकारियों को इस पर सुनिश्चित करने के लिए लगा दिया है कि सुनियोजित तरीके से, अच्छे तरह से इस कांवड़ यात्रा का शुरुआत हो और समापन हो। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि ये फैसला हैरान करने वाला है, देश हैरान है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने नोटिसेस जारी करते हुए कहा, उन्होंने तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं उनसे कहा है कि आखिर ये यात्रा क्या सोचकर शुरू की जा रही है जिसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। क्या कोरोना पूरी तरह से चला गया है और क्या प्रधानमंत्री की वो अपील उन तक नहीं पहुंचती है? क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी हर स्पीच में जब भी वो टेलीविज़न पर आते हैं, प्रकट होते हैं तो कहते हैं कि कोरोना को हराना है। वैक्सीनेशन के बारे में वो बताते हैं, सावधानियों के बारे में वो बताते हैं, लेकिन लगता है योगी आदित्यनाथ पर इनका कोई असर नहीं है। अब आखिर वजह क्या है? क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को खत्म करने का, रद्द करने का जोखिम नहीं उठा रहे हैं? तो हम आपको बताते हैं कि आखिर वजह क्या है। दरअसल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, योगी हैं। योगी अपने नाम के आगे लगाते हैं और एक राजनेता भी हैं। यहां लगता है कि आध्यात्म के ऊपर उनकी राजनीति हावी हो गई है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है और वो जोखिम नहीं उठाना चाहते किसी भी वोटर को नाराज करने का। उन्हें लगता है कि अगर कांवड़ यात्रा उन्होंने रद्द की तो उनसे उनका वोटर नाराज हो जाएगा और इसका नतीजा उनको 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को रद्द किया, ये कहते हुए कि कुंभ में जो लापरवाहियां हुई हैं वो हम दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ सटे हुए, बिल्कुल उत्तराखंड से सटे हुए प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर उत्तराखंड बना, वहाँ पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं नहीं साहब, हम तो कांवड़ यात्रा निकालेंगे और उसको हरी झंडी भी देंगे। न कुंभ से सीखा, ना जो और असावधानियां हुई, जिस तरह की लापरवाहियां हुई, ना उनसे कुछ सीख हुई, ना प्रधानमंत्री की बातों का कोई असर है। उनके सर पर सिर्फ इस वक्त चुनावी भूत सवार है। लगता है कि चुनाव के जीतने का जो डेस्परेशन है, जो उतावलापन है, वो ये तमाम बातें उनको सोचने ही नहीं दे रहा है कि कितने लोगों की जान जा सकती है। कुंभ में हमने देखा किस तरह से लोगों ने लापरवाही बरती, किस तरह से वहाँ पर लोग शामिल हुए। कोरोना प्रोटोकॉल की दुहाइयाँ दी गई थी कि कोरोना प्रोटोकॉल के
तमाम प्रावधानों के तहत और कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, सांकेतिक स्नान किया जा रहा है। लेकिन हुआ क्या, हमने देखा कि ना जाने कितने लोग वहाँ पर बीमार पड़े, ना जाने कितने लोगों की वहाँ पर मौत हुई कोरोना से, और फर्जीवाड़े हुए। जो RT-PCR टेस्ट की जिसको लेकर बात हुई थी, कहा गया था कि तमाम साधु सन्यासी जो उसमें शामिल होंगे स्नान में, उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। RT-PCR टेस्ट में फर्जीवाड़े हुए वो तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट नेगेटिव बनवाई, उन पर भी जांच चल रही है कि किस तरह से ये कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद कोरोना नेगेटिव की RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट्स दाखिल की गई। तो ये तमाम फर्जीवाड़ा हुआ, तमाम लोग परेशान हुए, लोग बीमार हुए, लोगों की मौतें हुई, लेकिन शायद ये मुख्यमंत्री योगी को नज़र नहीं आ रहा है। उन्हें सिर्फ चुनाव उत्तर प्रदेश का नज़र आ रहा है और वो ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि कुछ भी हो जाए उन्हें ये चुनाव हर हाल में जीतना है। वो किसी को भी नाराज़ करने के मूड में नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब कोरोना की शुरुआत थी पिछले साल, आपने देखा होगा तबलीगी जमात को लेकर एक मीडिया ने कितना शोर बर्पा किया था। तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर कहा गया था, तबलीगी जमात को कोरोना जिहादी तबलीगी जमात के लोगों को कह दिया गया था, मौलाना साद को एक अपराधी और एक आतंकवादी की तरह पेश किया गया था। लेकिन इतने बड़े बड़े आयोजनों की घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन मीडिया खामोश है। मीडिया ने एक सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं पूछा कि क्या वजह है। इतिहास गवाह है, और ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं, सिर्फ 1 साल या 10 महीने का ये इतिहास है, किस तरह से लापरवाहियाँ हुई हैं और धार्मिक जो आयोजन हुए हैं उन्हीं में लापरवाहियाँ हुई हैं, और एक और लापरवाही की तरफ मुख्यमंत्री योगी जा रहे हैं। लेकिन सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, ना मीडिया की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए आप। जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी मीडिया है या जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। लोग भी ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि आखिर ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है। और इसीलिए स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये नोटिस जारी किए हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों ये यात्रा की जा रही है इस कोरोना काल में। हालांकि ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, योगी की तरफ से, कि तमाम प्रोटोकॉल का, जो कोरोना प्रोटोकॉल हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आप बताइएगा कि जहां लाखों हज़ारों की तादाद में लोग होंगे, क्या वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा सकता है? हमने देखा किस तरह से धज्जियाँ होती हैं धार्मिक आयोजनों में, किस तरह से धज्जियाँ होती हैं। एक छोटा सा आयोजन नहीं संभाला जाता, वहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल को ताक में रख दिया जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा आयोजन है, पूरे प्रदेश का एक आयोजन है, तो वहाँ पर आखिर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कैसे होगा ये कोई नहीं बता रहा है। उन्होंने सिर्फ आदेश दिया क्योंकि उन्हें चिंता है सिर्फ अपने चुनाव की। मुझे इजाज़त दीजिए।